हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। इसका हम मॉड्यूल 1 डिस्कस करेंगे आज हम। ये आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं और सेकंड हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जब हम नंबर और वेरिएबल को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट कर देते हैं, वो ऑपरेशन आपका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यानी कि जब हम नंबर्स और वेरिएबल्स को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करेंगे तो वो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे हमने ये लिया एक नंबर, फिर हमने लिया एक वेरिएबल, ये एक टर्म हो जाएगी आपकी। तो कोफिशिएंट, ये जब हम कहेंगे कि ये आपका वेरिएबल है, x जो है ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो इसके आगे जो भी लिखा जाएगा ये हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। तो एक टर्म आपकी होगी। नेक्स्ट हम इसको किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर हमने लिया, सेकंड वेरिएबल हमने ले लिया और इन दोनों को, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमने कनेक्ट कर दिया और ये ऑपरेशन क्या है आपका 2x + 5y। तो कंप्लीट जो बनेगा आपका 2x + 5y, ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। यानी कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल को किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कभी किसी भी हम अर्थमेटिक नहीं, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम कनेक्ट करेंगे तो वो आपका पॉलिनोमियल बनेगा। नेक्स्ट हमने इनमें से डिस्कस करना है कि कौन कौन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे, उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सब में आप देखोगे तो एक कांस्टेंट टर्म होगी, एक वेरिएबल होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी यूज किया गया है, एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका पार्ट 3 इसमें हमने लिखा, ये 4 है, 5 है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे कि हम फर्स्ट वाले को ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के पहले हम इसकी जो है पावर देखनी पड़ती है। पावर का मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री हाईएस्ट या लोवेस्ट जो भी है, इसकी पावर क्या है। वैसे यदि हम डिग्री को देखेंगे, डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है, एक्स हमने क्या देखा था, एक्स हमने देखा था कि ये हमारा वेरिएबल होता है। हम इस वेरिएबल की पावर देखेंगे, ये इसकी पावर यहाँ पे भी 1 है, इसकी पावर यहाँ पे भी 1 है। वेरिएबल की जो पावर होती है वो पावर कैसी होनी चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए। यदि उसकी पावर होल नंबर है तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। सेम है, ऐसे ही सेकंड देखेंगे तो सबकी पावर होल नंबर है तो सेकंड भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड में पावर 2 है, ठीक है, वहाँ पे पावर 0 है, 0 भी होल नंबर में आता है आपका। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि पावर इसकी हाफ में है, यानी कि फ्रैक्शन में है 2/3। तो ये क्या करेंगे, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये आपका होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। -1 भी, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो भी होल नंबर में नहीं आते हैं, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे आपके होल नंबर होते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल है। सेकंड भी आपको पॉलिनोमियल हो जाएगा, थर्ड भी आपका पॉलिनोमियल है। फोर्थ आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, और फिफ्थ की पावर जो है वो नेगेटिव है, और माइनस वाले नंबर जो हैं वो होल नंबर नहीं होते, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करेंगे। सो ओनली पार्ट 1 2 3 ये हम पॉलिनोमियल में कंसिडर करेंगे। सो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो जाएगी, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है उसी को हम पॉलिनोमियल में कंसिडर कर पाएंगे, और यदि पावर माइनस में है या फिर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल में नहीं होएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम 2 टाइप्स से कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग टाइप्स हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी यूज करी गई है उनके बेस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में। जैसे 2x है, x की पावर 4 + x एंड x³ - √3x² + 5x1। फर्स्ट में हम देख रहे हैं तो इसमें एक ही टर्म है, उसके आगे प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो जब टर्म आपकी एक ही होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनो या सोलो जो होता है उसका मतलब होता है 1, तो मोनोमियल यानी कि जिसमें एक ही टर्म है
उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मोनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही सिंगल टर्म होती है। नेक्स्ट हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x। तो इसमें हम देखेंगे कि दो टर्म्स हमने यूज की गई हैं, एक आपकी x हो जाएगी और दूसरी आपकी x की पावर 4। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं अलग अलग, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाई का मतलब जो होता है हमेशा 2 होता है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं अलग अलग और प्लस माइनस करके उनको ऐड किया गया होगा, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलेंगे बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है जिसमें 3 टर्म्स होती है, ये वाला पोलिनोमियल हम देखेंगे कि इसमें जो है आपकी 3 टर्म्स हैं, एक्स क्यूब, √3x² और 5x की पावर 1 माइनस और प्लस से इनको ऐड किया गया है। तो इसकी टोटल टर्म्स हो जाएंगी 3। इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स है और ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई जो है ट्राई या ट्रायो इसका मतलब होता है 3, तो इस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो जाएंगी और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट इसको डिवाइड किया जाता है पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे डिग्री क्या होती है, डिग्री हमने देखी थी कि इसकी हाईएस्ट पावर होती है। किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर अलग अलग होती है, लेकिन उसमें से जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे बिगेस्ट है, उसको हम डिग्री बोलेंगे। सो डिग्री के बेसिस पे भी पोलिनोमियल को 3 टाइप्स से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, जब इसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री का मतलब पावर यानी कि हाईएस्ट पावर, यहाँ पे और कोई पावर है नहीं, एक ही पावर है। ये हमने देखा पावर हमने किसकी देखनी है, पावर हमने वेरिएबल की देखनी है, y यहाँ पे वेरिएबल है। सो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे यदि हम वेरिएबल की पावर देखें तो पावर 1 है, तो जब इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, जब पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब भी होता है 1। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका वेरिएबल था, ये भी आपका वेरिएबल था, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन डिग्री क्या होगी, हम उसके हाईएस्ट पावर देखेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की पावर भी, डिग्री भी जो है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री 2 है और जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये सबसे ज़्यादा आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना भी हम सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, जब उसकी डिग्री जो है 2 होती है। नेक्स्ट हो जाएगा जिसकी डिग्री 3 है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी x की पावर 1 है वेरिएबल की, यहाँ पे इसकी पावर 2 दे रखी है और यहाँ पे इसकी पावर 3 दे रखी है। क्योंकि डिग्री बनाने के लिए हम सबसे हाईएस्ट पावर को यूज करते हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। और ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब भी आपने देखा होगा कि क्यूब निकालते हुए भी हम पावर 3 निकालते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई उसको करते हैं। तो जब डिग्री 3 होएगी तो ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। सो टर्म्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है इसको, सेम ऐसे ही डिग्री के बेसिस पे भी हमने पोलिनोमियल को डिवाइड किया। जब डिग्री 1 होगी तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। आगे चलेंगे हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। कभी भी हम वैल्यू निकालेंगे किसी भी पोलिनोमियल की, मान लो वैल्यू 1 पे निकालनी है तो उसमें हम 1 पुट कर देंगे, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। इफ़ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू के, पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि पी एक्स एक पोलिनोमियल है एक्स में और हमने वैल्यू निकालनी है के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी एक्स दे रखा है उसकी जगह हम के को वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स की जगह हमने क्या करना, के। क्या आपका कुछ भी हो सकता है, क्या आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जिसके ऊपर भी हमने पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी को हम इस x की जगह रिप्लेस कर देंगे। मान लो हमें 2 से वैल्यू पुट करनी है, के 2 है, तो हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 2। जहाँ पे भी x आया है उन सबको हम 2 से रिप्लेस करेंगे तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यदि पी एक्स हमें पोलिनोमियल दे रखा है और वहाँ पे के कोई भी रियल नंबर है, हमें वैल्यू निकालनी है के ऊपर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी के, यानी कि एक्स की जगह हम के को रिप्लेस कर देंगे और के वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। पोलिनोमियल हमें दिया है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। ये हमें पी एक्स दे रखा है। अब हम इसकी वैल्यू किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
सो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, मान लो हम 1 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाले या 4 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाले, तो हम क्या करेंगे, x हमें कुछ भी दे, हम वैल्यू इसकी 1 पे निकाल सकते, 2 पे निकाल सकते, 3 पे, कुछ भी हो सकता है। इसने बोला कि x की वैल्यू 4 पे निकालो, तो हम x को 4 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था कि k के ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम x की जगह k पुट कर देंगे। अब k क्या हो गया, k इस केस में हमारा 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 4 को रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे, देन P4 हम इसको लिखेंगे, x है, x स्क्वेयर था, x की जगह 4 रिप्लेस करेंगे तो 4 का स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5 हो जाएगा। 4 का स्क्वेयर आपका 16, माइनस 16 प्लस 5, प्लस और माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम सोल्व करके लिखेंगे 5। इस टाइप से हम किसी के ऊपर भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी वैल्यू कोई भी नंबर आपका दे सकता है, बस उसको हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरो क्या होता है कि कोई x की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर पोलिनोमियल को सोल्व करने पे जीरो आता हो, यानी कि px इज इक्वल्स टू 0 आई। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है ये 5 आई है, लेकिन यदि हम जीरो के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पोलिनोमियल 0 हो जाए। द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम 0 आर कॉल्ड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ऐसी वैल्यू रखनी है हमने वेरिएबल की जिसको रखने के बाद पोलिनोमियल की फाइनल वैल्यू 0 हो जाती है, उन सारी x की वैल्यूज को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। यदि हम x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो x की जगह जहाँ जहाँ पे भी x आया हम 1 रखते जाएंगे, तो 2 इंटू 1 की क्यूब माइनस 3 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1 के ऊपर हम देख रहे हैं कि फाइनल हमारा जो वैल्यू आई है पोलिनोमियल की वो वैल्यू 0 आई है, और ये 0 किसके रखने के ऊपर आई है, ये x को 1 रखने के ऊपर आई है। तो हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू जो 0 आ रही है, तो ये इसका 0 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 1। जब हमने x को 1 रखा, जब पोलिनोमियल हमारा 0 हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो 1 को हम क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल का 0 है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ऐसे आगे और भी वैल्यूज हो सकती हैं, 2 पे ट्राई करेंगे, 3 पे 4 पे 5 पे, जिसकी वैल्यू रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, उन्हीं सबको हम बोलेंगे कि ये इसके फैक्टर्स 0 वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन है और हमने ये देखना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी कि कितनी ऐसी वैल्यू होंगी जिनको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती हो। सो द पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू px। इस फॉर्म का हमें कोई पोलिनोमियल दे रखा है। जीरो को हम कैसे फाइंड करेंगे, जीरो को फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, कितने ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे भी काट रहा है, जितने भी पॉइंट्स के ऊपर काट रहा है। यदि 2 पॉइंट्स है तो इसके 2 जीरो हो जाएंगे, 1 पॉइंट है तो इसकी 1 जीरो हो जाएगी। सो फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोज फॉर द गिवन फिगर वी हैव टू जस्ट चेक द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। हमें बस वो पॉइंट देखने हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 1 हो जाएगा। और ये इस टाइप के जो इक्वेशंस होती हैं उनके लिए इसको कंसिडर किया जाता है। तो हम 1 बाई 1 देखेंगे कि एक एक ग्राफ को कंसिडर करेंगे, कितने पॉइंट्स के ऊपर काट रहा है और उसकी वैल्यू जो है कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देख रहे हैं कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो सिर्फ आपकी एक्स एक्सिस को काट रही है, जो आपके सिर्फ वाई एक्सिस को काट रही है, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर आई नहीं रही है। तो ये आपकी लाइन दे रखी है, एक्स एक्सिस को इसने कहीं पे भी टच नहीं किया है, कहीं पे भी कट नहीं किया है, तो इसकी वैल्यू जो है 0 है, 0 ही रहेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहे हो। सो गिवन जो लाइन है इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को तो इसने कट ही नहीं किया, तो इसकी जीरोज कितनी हो जाएंगी, कोई भी जीरो नहीं होगा, यानी कि
कहीं पे भी नहीं कट रही है। ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट सो द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो, जीरो ही होगा, एक भी जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट यदि हम ग्राफ देखेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स के ऊपर काट रही है। तो इसमें हम देख पाएंगे ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रही है, तो एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इसके लिए जीरो कितनी हो जाएगी, एक ही जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट ग्राफ में यदि हम देखेंगे इसकी, तो इसमें फिर से हम देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ कहाँ पे कट कर रही है लाइन आपकी। तो 1 2 3 तीन ऐसे पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके जीरोस 3 हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, इसमें यदि हम देखें तो इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ग्राफ दे रखा है, इसको यदि हम अच्छे से देखेंगे तो हम पाएंगे 4 पॉइंट्स के ऊपर एक्स एक्सिस को इसने कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसकी 4 हो जाएंगी, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, 4 डिफरेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे इसने कितने पॉइंट्स के ऊपर कट किया है, 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाएगा 3। सो ये तो था फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी, जिसमें हमने ये देखना था ग्राफ की हेल्प से किसकी जीरोज कितनी हो जाएंगे, यानी कि कितने वैल्यू ऐसे होंगे जिसको पोलिनोमियल में रखने पे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसमें कोई सोल्व नहीं करना था, बस इसमें आपको याद रखना है कि जहाँ जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को काट रही है, जितने पॉइंट्स के ऊपर काट रही है उसके जीरोज उतने ही हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम सोल्व करेंगे, आगे हम इंडिविजुअल लेवल पे सोल्व करेंगे कैसे हम इसकी जीरोज निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने किया था, यानी कि जिसकी पावर 2 होती है, तो जीरोज के बीच में और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन रहता है। तो हमने मान लो 2 इसके फैक्टर लिए हैं, यानी कि 2 ऐसे वेरिएबल की वैल्यू ली हैं जिनके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। उसमें से एक हमने ले लिया अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज है, यानी कि जब हम x की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम ऐसे ही हम जब बीटा पुट करेंगे तो भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अल्फ़ा और बीटा को हमने 0 माना है। तो अब हमने जीरोज के बीच में और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक्स है तो इसका कोफिशिएंट हमारा सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो ए बी सी और अल्फ़ा बीटा के बीच में हमने रिलेशनशिप को सेट करना है। तो ये यहाँ पे रिलेशन बनता है सम ऑफ जीरोज। यदि हम यहाँ पे जीरो को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा 2 ही फैक्टर हैं इसके, तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। यदि यहाँ से यदि हम रिलेशन निकालेंगे तो ये होता है आपका -b/a। कैसे आता है ये, कोफिशिएंट ऑफ x, पहले माइनस का साइन हमने लिखना है, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट हम देखेंगे तो ये b है, तो यहाँ पे लिखेंगे -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देखेंगे तो ये a है बाई a। तो सम ऑफ जीरोज, ये हमने ध्यान रखना है किधर हमारा है सम ऑफ जीरोज, हमने एक अल्फ़ा और बीटा 2 जीरो लेके चले हैं, तो इधर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, कोफिशिएंट में रिलेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन आगे लगाना है, माइनस साइन यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशन इनमें बनेगा -b/a, -b/a सम ऑफ जीरोज। उसके बाद हम देखेंगे कि यदि हमारे जीरोज का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जीरो के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज थे हमारे अल्फ़ा बीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इधर आएगा आपका कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, सी, तो यहाँ से लिखेंगे सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा a, तो ये हमारा हो जाएगा c/a। तो यहाँ पे हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये 2 रिलेशन बनते हैं हमारे के, दिस इज c/a।
सो जगह जगह पे हमने इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जीरोज़ निकालेंगे, यानी कि ऐसे वैल्यू ढूंढेंगे जिनके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है। उसके बाद इस रिलेशन में देख के हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सही वैल्यू आई है या फिर हमारी गलत वैल्यू आई है। सो यहाँ से हम याद रखेंगे सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म प्लस माइनस जो भी उस हिसाब से हम लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 2.2 में हमने यही करना है। सबसे पहले जीरोज को फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है जो हमने अभी सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसकी जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज के लिए इसके लिए हमने फैक्टर करना है। तो फैक्टर के लिए आप क्या देखोगे कि ऐसे दो फैक्टर देखने हैं, यानी कि अल्फा और बीटा, उसकी ऐसी दो वैल्यू देखनी है जिसका प्रोडक्ट जो है वो आपका -8 आए और जिसको ऐड करने पे आपका -2 आए। तो 8 है, 8 को हम ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन पे हम ध्यान रखेंगे। 8 को हम तोड़ के देखेंगे जिसको ऐड करने पे हमारा -2 आ जाए। तो ये ध्यान रखना है 8 यानी कि 1 और 8 -8 करने पे जिनका प्रोडक्ट आई हम लिखेंगे, यानी कि दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और जब हम दोनों को ऐड करें, यानी कि जब हम इनका सम करेंगे तो हमारा -2 आए, यहाँ पे 1 है। तो ऐसे दो फैक्टर्स देखेंगे। तो 8 को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हमने इसको ब्रेक किया 1 और 8 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8 आ जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया तो ये तो -8 आ जाएगा, लेकिन जब हम इसका सम करेंगे तो सम -8 नहीं आएगा, सम करने पे तो इसका 7 आएगा। तो ये वाली वैल्यू हम कहेंगे जब हम इसका सम कर रहे हैं तो ये 7, हमें 7 सम नहीं चाहिए, हमें तो सम -2 चाहिए। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी 1 और 8 वाली, ये हमारी पॉसिबल नहीं है। तो 8 को हम किसी और हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 8 को अब की बार हमने ब्रेक किया है 2 और 4। यदि हम 8 की एक और वैल्यू ले रहे हैं तो हमने ले लिया 2 और 4, यहाँ पे हमने ले लिया 2 और 4। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो भी हमारा 2 कंसिडर हो रहा है। तो अपने हिसाब से हम इसकी वैल्यू को देखेंगे। ये जो 2 और 4 हमने लिया, इसमें साइन का ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन हमने क्या चाहिए, -8 चाहिए। तो हम 4 को प्लस का रखेंगे और इसको -2 का रखेंगे। ये आपका प्लस है, ये प्लस है। तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा, लेकिन जब आप इसका सम करेंगे तो 4 -2 आ जाएगा। तो सम हमें 2 ही चाहिए था इसका, सम हमें -2 चाहिए। तो -2 के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, बड़ी वैल्यू जो है वो हमारी माइनस वाली लेनी पड़ेगी। तो हम 2 को माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि इसमें हमारा सम प्लस वाला आ रहा है। तो दूसरी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे इसकी, 2 को प्लस वाला लेते हैं, 4 को माइनस वाला लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा -8 आ जाएगा। लेकिन जब हम इनका सम करेंगे -4 + 2, तो ये हमारा -2 आ जाएगा। आपकी बार सही है क्योंकि हमने सम इसका -2 करना था। तो इस हिसाब से हम वैल्यू के साथ साइन को भी ध्यान से देखेंगे कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्लस या माइनस जिसमें भी मांगा है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए और सम को भी जिसमें उसने कंसिडर किया उसी में लेना, क्योंकि जो इक्वेशन में दिया रहेगा प्लस या माइनस उसी साइन के साथ हम ऑपरेट कर पाएंगे। सो अब हमारे जीरोज क्या हो जाएंगे, हमारी जीरो हो जाएगी 2 और -4। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, +2 और -4 ये हमारा हो जाएगा। अब -2 जो था इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे इन दोनों को, x² - 4x। 4 हमारा किसका लेना, हमने माइनस का, तो हमने लिख दिया -4x। 2 हमने किसका लेना, प्लस का, तो हमने लिख दिया +2x - 8। एक बार फिर से आप देख लेंगे कि यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे -4 और 2x, तो आपका दोबारा से ये -2 ही आना चाहिए। यदि कुछ गलत आ रहा है तो यहाँ पे आपने कोई गलती करी है। तो -4 + 2x को जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x आएगा और माइनस का 2x था, यानी कि जो हमने फैक्टर्स बनाए हुए हैं वो हमारे फैक्टर एकदम सही हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे, x² - 4x। इस वाले में से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे इधर वाले में से। सेम ऐसा ही इधर हमने करना है, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे। तो x² - 4x में से मैंने x बाहर लिया तो मेरा क्या बचा, x - 4
प्लस 2x माइनस 8 में से 2 मैंने बाहर ले लिया तो x माइनस 4। तो आप देखोगे कि x माइनस 4 यहाँ पे भी है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 4 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 ये बाहर चला गया, ये वाला, और ये भी आपका बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका, इधर से बचेगा आपका x और यहाँ से प्लस यहाँ से बचेगा आपका 2, x माइनस 4 यहाँ आ गया। तो ये आपके वैल्यूज हो जाएंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर का मतलब क्या है, x के वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 रखने पे आपका जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। x की वैल्यू आप निकाल दोगे, दोनों को 0 के बराबर आप पुट कर दोगे, क्योंकि ऐसा करने से इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। सेम ऐसे ही आप कहोगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। तो ये आपका x इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -2। तो 0 कितना हो जाएगा, 0 आपके हो जाएंगे 4 और -2। अब हम इसका वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में हमने दो रिलेशन देखा था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो में हमने क्या देखा था, -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो हम देखेंगे, फर्स्ट जीरो हमारा क्या है x4 और दूसरा हमारा क्या है -2। दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा। सेम ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जीरो को हम अल्फा और बीटा कंसीडर कर रहे हैं। उसके लिए हम हमारी मेन इक्वेशन से इनकी वैल्यू को देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट हमारा कितना है, -2, यहाँ से देखोगे तो आपका -2 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो एक माइनस आपको ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, एक x का कोफिशिएंट भी आपका माइनस का है, तो माइनस माइनस देखोगे आप +2 हो जाएगा, तो 2। वहाँ से भी 2 आ रहा था, यहाँ से भी 2 आ रहा था, तो ये वेरीफाई हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सेम ऐसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 और -2 की, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -8। सेम ऐसे ही हम अपनी इक्वेशन से देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आपकी कितनी दे रखी है, ये है आपका -8। सो -8 अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका 1, तो यह आएगा आपका -8। ऊपर से भी -8 आया था, नीचे से भी -8 आया था, तो ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने करना है, हमने जीरो निकालनी है, सबसे पहले फैक्टर करना है उसका। फैक्टर कर लोगे तो बाकी तो काम आसान हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले याद होंगे तो। उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट उसमें हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।